दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबकी अटेंशन चाहूंगा। ज्योतिष के कुछ ऐसे योग एक लाइव चार्ट के जरिए आपको समझाऊंगा जो जीवन में कुछ हादसे होते हैं, घट जाते हैं, वो जख्म इंसान के दिल पे हमेशा हमेशा के लिए दे जाते हैं। और वो बात ऐसी होती है कि हिचकिचाहट के अंदर में इंसान किसी से कह नहीं पाता। ऐसे इंस्टेंसेस बहुत होते हैं क्योंकि कभी रिपोर्ट नहीं होते, पब्लिक शेमिंग के कारण, फैमिली शेमिंग के कारण। आइए इस चार्ट के जरिए आपको बताता हूं इस लड़की के साथ में जीवन में क्या घटना घटी। दोस्तों, ये मीन लगन की पत्री है। इसमें बृहस्पति दशम भाव में बैठे हैं। ऐसे के अंदर में कंडीशनल दशा लगती है, चतुर्दशी समा दशा। कंडीशनल दशा जब भी किसी पत्री में लगती हो तो उसमें हमेशा अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सटीक समय के अंदर में सटीक बात निकाल के ले आती है। इस पत्री के अंदर में मल्टीपल रिलेशनशिप्स के योग हैं। पहले आपको योग समझा देता हूं कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स किन ग्रह, किन भावों की वजह से होती है। जब भी सेकंड हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस का रोल आएगा, यहाँ के लॉर्ड्स का रोल आएगा, आपस में कोई कनेक्शन होगा, उसके अंदर में एक से ज्यादा लोगों के साथ में शारीरिक दैहिक संबंध बन जाते हैं। इस केस में आप देखिएगा, सेकंड हाउस का स्वामी जो है मंगल है, 7th हाउस का स्वामी बुध है और 5th हाउस का स्वामी चंद्रमा है, और जो शनि है वो 12वें घर का स्वामी है। तो इसके अंदर में हुआ ऐसा कि कॉलेज टाइम के अंदर में, फर्स्ट ईयर के अंदर में ही, जब ये 2003 के बाद से दशाएं एकदम से बदली, 2004 ऑनवर्ड्स मान लीजिए, इसकी एक लड़के के साथ में कॉलेज में दोस्ती हुई। उस लड़के ने इसका विश्वास जीता और वो किसी तरह से इसे समझा बुझा करके एक फ्लैट पे ले गया। वो फ्लैट उसके किसी दोस्त का था। वहां जाकर के उस लड़के ने इसके साथ में फिजिकल रिलेशन डेवलप कर लिए। इसके लिए ये बहुत नई बात थी, शॉक में थी, हादसा था इसके साथ में। ये बात ही किसी से कह नहीं सकती थी। ऐसा क्यों हुआ ये आपको समझाता हूं। देखिए, उस समय जो राहु है वो 3rd हाउस में है और जो 3rd हाउस का स्वामी है वो है शुक्र। शुक्र 11th हाउस में बैठा है और 7th लॉर्ड बुध के साथ में है। इस शुक्र को 8वें भाव में बैठे हुए मंगल देखता है। 8वां भाव लाइफ में एक्सीडेंट्स का होता है, सरप्राइजेस का होता है। साथ में शनि का भी रोल आ गया। शनि 12वें घर का स्वामी है। 12वें घर से जुड़ा हुआ जब भी कोई काम होगा तो ऐसे के अंदर में आपकी सहमति नहीं होगी। मतलब ना चाहते हुए आपके साथ में ये हादसा हुआ। इसके एक बंधन योग कह सकते हैं कि इंसान उसमें, उस बंदिश के अंदर में उससे वो रिलेशन डेवलप किया गया जिसमें उसकी कोई कंसेंट नहीं थी। अब आप ये चीज देखिएगा कि इसके अंदर में मंगल का रोल आया, 2nd लॉर्ड का। राहु का योग आया, राहु 3rd हाउस में है, 3rd लॉर्ड 11th हाउस में है, बुध के साथ में मंगल से देखा जा रहा है और मंगल के साथ में शनि की युति है। जो बुध है वो 11th हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके जो नक्षत्र के स्वामी है वो चंद्रमा है 7th हाउस के अंदर में। जो चंद्रमा है वो 5th लॉर्ड है। यानी कि हुआ ऐसा कि इसने ये बात अपने एक दोस्त से कही, एक मेल फ्रेंड से, एक लड़के से। उस लड़के ने इसे प्यार का नाटक करके अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसने भी इसके साथ में रिलेशन डेवलप करे। लेकिन यहां पे इसने जो रिलेशन डेवलप करे इस लड़की के साथ में, ये रिलेशन 2 साल तक चले, क्योंकि ये कंसेशुअल सेक्स था। इसमें लड़की की रजामंदी थी। चंद्रमा 5th भाव का कारक है जो कि प्रेम है। 7th हाउस में बैठा है रिलेशनशिप के भाव में। रिलेशनशिप के भाव का स्वामी जो बुध है वो 11th हाउस में बैठा है, यानी कि एक से ज्यादा अनेक दैहिक सुख मिलने का कारण। उसके साथ में जो लव, सेक्स, रोमांस का कारक है शुक्र, वो भी 11th हाउस में बैठा हुआ है बुध के साथ। इसको मंगल देखता है। मंगल जब भी शुक्र को देखेगा, ऐसे के अंदर में सेक्सुअल एनर्जीज और भी ज्यादा इंसान की डेवलप होती है और ज्यादा सेक्स करने का मन करता है और रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं।
जो पहला इंस्टेंस था उसके अंदर में राहु का जो रोल आया उसको मंगल ने देखा 8th हाउस से, तो वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन उसके बाद की जो दशाएं आई उसके अंदर में इसने कंसेक्सुअल सेक्स किया, लेकिन राहु ने अपना रोल प्ले करना था। 2 साल इस लड़के के साथ में जो फिजिकल रिलेशन बने और शादी का वायदा था, उस शादी का वायदा वो कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़का पढ़ाई करने के बाद में कॉलेज छोड़ गया और इससे सारे संपर्क उसने तोड़ दिए। ये लड़की उस लड़के के घर पहुंची, उसकी मां को सारी बात बतलाई, लेकिन वो बात आई गई हो गई, हुआ कुछ भी नहीं। ना शादी हुई, ना उस लड़के को उसके घर वालों ने कोई सबक सिखाया, ना कुछ डांटा। ये केस कभी रिपोर्ट भी नहीं हुआ। आप देखिए, दोनों ही बारी ही इस लड़की के साथ में धोखा हुआ। पहले धोखे के अंदर में इसके साथ में जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशन बने, और दूसरे धोखे में इस लड़की ने खुद वो सेक्सुअल ताल्लुकात बनाए, परंतु दोनों ही मैटर्स के अंदर में इसकी शादी किसी भी लड़के के साथ में नहीं हुई। दोस्तों, ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस लोगों की लाइफ में हो जाते हैं, वो लेकिन कभी ये बात किसी से कह नहीं पाते। आज का वीडियो आप लोगों से शेयर करने का मकसद यही है। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई घटनाएं घटी हो तो आप ये बात बेहिचक मुझसे शेयर कर सकते हैं। इस लड़की की जो मैंने पत्री देखी तो मैंने इसको ये बताया कि इतना समय बीत जाने के बावजूद अब तक इसकी जो शादी किसी के साथ में हो नहीं पाई, और इसका शादी के रिश्ते से विश्वास उठ गया, क्योंकि इससे लगता है सब जगह धोखेबाज लोग ही बैठे हुए हैं। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अब जो इसका दशा परिवर्तन हुआ है, वो बृहस्पति की दशा इसकी शुरू हुई है। लगन का स्वामी है, दशम स्थान में बैठा है, और नवांश कुंडली में बृहस्पति अपनी उच्च राशि में 7वें भाव में है। ऐसे के अंदर में मैंने इसको आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इसकी शादी हो जाएगी। इसी साल में अगले कुछ महीनों के अंदर में रिश्ता पक्का होने की पूरी उम्मीद है, और अगले साल 100% ये लड़की एक मैरिड वुमन होगी। दोस्तों, कभी भी आपको कोई भी बात मुझसे सलाह लेनी हो, अपनी कोई इंस्टेंस शेयर करना हो, इस चैनल के माध्यम से अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं, कभी भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ड्रॉप कीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपने हर वीडियोस के जरिए एक नए सब्जेक्ट के ऊपर में मैं अपडेट्स देता हूं और वो रेगुलर आपको मिलते रहेंगी।